मानवता और इंसानियत पर एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो हृदय परिवर्तन कर देने की क्षमता रखती है। मैं कई बार पढ़ता हूँ, सोचा कि आपको भी क्यों न सुनाऊं। वासु भाई और वीणा बेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। पेशे से दोनों डॉक्टर हैं। अधिक अवकाश नहीं मिल पाते उनको यात्राओं के लिए। इधर कुछ 2-3 दिन का अवकाश मिला तो सोचा क्यों ना इंदौर उज्जैन की यात्रा पर निकल चलें। दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। प्रेम अंकुरित हुआ। धीरे धीरे ये प्रेम का अंकुर बढ़कर एक बड़ा सा वृक्ष बन गया। दोनों ने अपने परिवार वालों की स्वीकृति के साथ में विवाह कर लिया। अभी 2 साल हुए हैं विवाह को, कोई संतान नहीं है, तो जब भी समय मिलता है तो यात्रा का आनंद उठाने निकल पड़ते हैं। विवाह के बाद दोनों ने एक हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया। लोन लिया गवर्नमेंट बैंक से और दोनों ने एक हॉस्पिटल खोला। वीणा बेन एक स्त्री विशेषज्ञ हैं। वासु भाई एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं। दोनों की मेहनत और कुशलता की वजह से हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल निकला। आज उन्होंने इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। इंदौर के बारे में वासु भाई ने पढ़ाई के समय बहुत कुछ सुना था। नई नई वस्तुएं, नाना प्रकार की खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, और ख़ास करके इंदौर का सराफा बाज़ार और 56 दुकान तो वाह, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। वहाँ की मिठाइयाँ, वहाँ की नमकीन, खाने की और लजीज चीज़ें, वासु भाई ने मन बनाया। साथ ही महाकाल दर्शन की भी प्रबल इच्छा थी तो उज्जैन का भी प्रोग्राम उन्होंने बना लिया, विचार कर लिया। यात्रा पर निकले। बारिश का मौसम था, बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बारिश शुरू हो गई। वो चलते रहे। मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर पहले एक छोटा सा शहर, टाउन समझ लीजिए, कस्बा समझ लीजिए, पार करने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ पड़ी। कीचड़ और हैवी ट्रैफिक भी था वहाँ। तो अब भोजन करने का इरादा तो उन्होंने इंदौर का ही बना लिया था कि खाना तो इंदौर में ही चल करके खाएंगे। उस कस्बे से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सोचा कहीं रुक करके थोड़ा सा चाय वाय पी लिया जाए। एक छोटा सा मकान दिखा, उसके ठीक सामने रुके। वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। वासु भाई गाड़ी से उतरे। उन्होंने वेफर्स के 2 पैकेट तोड़े और आवाज़ लगाई उन्होंने। अंदर से एक महिला निकली। बोले कि चाय बना दीजिए, 2 कप चाय बना दीजिए, हमें दूर जाना है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। चाय बनने में थोड़ी देर लगी। तब तक वेफर्स के पैकेट ख़त्म हो चुके थे। वासु भाई और वीणा बेन निकल करके कुर्सियों पर बैठ गए थे। वासु भाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वो महिला अंदर से आई। बोली, बड़े भाई तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लाने में देर हो गई, बस अब चाय बन रही है, आपके लिए चाय आ ही रही है। कुछ ही देर में 2 मैले कपों में चाय आ गई। वासु भाई देख करके बिल्कुल अपसेट हो गए और कुछ कहने ही वाले थे कि वीणा बेन ने उनके हाथ को दबाया। दोनों ने चाय के कप उठाए। उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध आ रही थी। चाय का सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय उन्होंने इससे पहले कहीं नहीं पी थी। ये पहली बार था। उनके मन में जो हिचकिचाहट थी चाय के कपों को लेकर के, वो दूर हो गई। चाय खत्म हो गई, चलने का समय हुआ तो उन्होंने उठकर महिला से पूछा कितने पैसे हुए। महिला ने कहा कि 20 रुपये। वासु भाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा भाई छुट्टा नहीं है, हम गरीब लोग हैं, छुट्टे नहीं थे। वासु भाई ने 20 का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस कर दिया। वासु भाई ने कहा हमने तो वेफर्स के पैकेट्स भी लिए थे। वासु भाई ने याद दिलाया कि हो सकता है महिला ने चाय के पैसे लिए हों और वेफर्स भूल गई हो। वासु भाई ने कहा हमने वेफर्स के पैकेट भी लिए थे। महिला ने जवाब दिया कि ये उसी के पैसे हैं, चाय के पैसे हमने नहीं लिए। वासु भाई चौंके, अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? महिला का जवाब सुनकर के वासु भाई चकित रह गए। घर पर अतिथि आए, चाय मांगी, हम कैसे मना करते? हमारे पास दूध नहीं था, थोड़ा सा दूध बच्चे के लिए रखा था, फिर भी हम आपको मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए बच्चे के दूध से चाय बना दी। वासु भाई ने पूछा, अब बच्चे को क्या पिलाओगी? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो कौन सा मर जाएगा। इसके पापा थोड़ा बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे तो शहर जाकर के दूध ले आएंगे। उनको सुबह से बुखार है, इसलिए वो जा नहीं पाए हैं। जैसे ही ठीक हो जाएंगे वो जाकर के दूध ले आएंगे, आप परेशान मत होइए। वासु भाई ये बात सुन करके सन्न रह गए। होटल ना होते हुए भी महिला ने चाय बना दी, दूध ना होते हुए बच्चे के दूध से चाय बना दी, केवल इसलिए कि किसी ने अतिथि के रूप में आकर के चाय के लिए कहा था। संस्कार और सभ्यता में महिला हम पढ़े लिखे लोगों से कितना आगे है। वासु भाई का सर चकरा गया।
वासु भाई ने अपने को संभाल कर कहा, हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं, हमें बताएं। महिला अंदर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक टूटी सी खटिया पर एक सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे, शायद कुपोषित भी। वासु भाई ने उनका माथा देखा, बुखार काफ़ी तेज था। वापस गाड़ी में गए, दवाइयों का बैग लेकर के आए, कुछ दवाइयाँ दी और बोले इन गोलियों से इनका रोग ठीक तो नहीं होगा, कुछ आराम मिल जाएगा। मैं पीछे शहर जा कर के कुछ इंजेक्शन और बॉटल ले आता हूँ, तब तक वीणा जी यहाँ पर रहेंगी, वो इनकी देखभाल करेंगी। वासु भाई गाड़ी लेकर के गए, आधे घंटे 40 मिनट में वापस आए। ज़रूरत की दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ग्लूकोज की बॉटल और साथ में दूध की थैलियाँ। इंजेक्शन दिए गए, बॉटल चढ़ाई गई। तुलसी और अदरक की चाय एक बार फिर बनी, दोनों ने चाय पी और उसकी खूब तारीफ हुई। 2 घंटे में जब मरीज थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो वो वहाँ से अपनी यात्रा पर निकल गए। 3 दिन करीबन उज्जैन और इंदौर में गुजारने के बाद वहाँ से कुछ दूध की थैलियाँ और बच्चे के लिए खिलौने लेकर के वापस उसी दुकान पर रुके जाकर महिला को आवाज़ लगाई। महिला ने उन दोनों को देखा तो बहुत खुश हुई। बोली आपकी दवाई से दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गए थे। वासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट उसकी माँ को दिए, चाय फिर बनी, बातचीत शुरू हुई, अपनापन स्थापित हो गया। वासु भाई ने अपना पता दिया और बोले जब भी कभी गुजरात की तरफ आओ तो वहाँ हमारे शहर में हमसे मिलने जरूर आओ। इतना कह करके वासु भाई और वीणा बेन दोनों अपने शहर के लिए लौट गए। शहर पहुंचकर वासु भाई ने एक परिवर्तन किया, फैसला लिया। अपने हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि आज के बाद, आज से ही आप केवल मरीज का नाम लिखेंगे पर्ची पर, उससे फीस आप नहीं लेंगे, फीस मैं स्वयं लूँगा। मरीज अंदर जाते, वासु भाई उनकी आर्थिक स्थिति को देखते, समझ जाते। गरीब मरीज से उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। जो एफिशिएंट, एफ्लुएंट, संपन्न, समृद्धशाली होते थे उनसे ही उन्होंने फीस लेना जारी रखा। धीरे धीरे पूरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई और जब प्रसिद्धि फैलती है तो ईर्ष्या वाले भी बढ़ते हैं। दूसरे डॉक्टरों को लगा कि ये वासु भाई तो उनका धंधा बंद करा देंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष से शिकायत हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वासु भाई ने जवाब दिया तो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हतप्रभ रह गए। वासु भाई ने कहा मैं मेरे पूरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में आता रहा, पहली पोजीशन पर आता रहा, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन सभ्यता और संस्कार में वो गांव की गरीब महिला मुझसे कहीं बहुत आगे निकल गई। तो अब मैं कैसे पीछे रहूं? इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मानव सेवा में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, मानव सेवा में भी मैं मेरिट में पहले नंबर पर आऊंगा और इसीलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ करी है। और सभी चिकित्सकों से मेरी अपील है कि वो भी सेवा भाव से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें, फीस पैसे संपन्न लोगों से लें। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है और क्यों ना इस अवसर का लाभ हम सभी उठाएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद दे करके बोले मैं भी आगे से ऐसी ही भावना के साथ काम करूंगा। देखिए कैसे किसी का हृदय परिवर्तन हो सकता है, हम सबका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी के हृदय को अच्छे कार्यों के लिए, मानव सेवा के लिए परिवर्तित करें। जय भोलेनाथ।